पत्नी से गाली खाने वाला पति और ससुराल के टुकड़ों पर पलने वाले घर जमाई ने ऐसा क्या किया जिससे हर कोई कांप उठा। गली के गुंडों के सामने जो चू तक भी नहीं करता था, उसके नाम से कैसे थर थर कांपने लगा आईएसए का बड़ा आतंकवादी। जिस कहानी को लोग पैसे खर्च करके भी सुनना चाहते हैं, आज वही कहानी आपको मिल रही है फ्री में सुनने के लिए। इसीलिए बिना वीडियो स्किप किए सुनना शुरू कीजिए ये ब्लॉकबस्टर कहानी। चोर चोर, मेरा मोबाइल छीन कर भाग गया। अभिनव, कैसे नकारे पति हो तुम, किसी काम के नहीं। उस टुटपुंजे चोर से भी डर गए। वो अनन्या, मैं। हद है अभिनव, कल वो गली का गुंडा आकर तुम्हारी बीवी को कुछ भी बोलकर चला जाएगा और तुम्हारे मुंह से एक शब्द नहीं निकला। अरे लानत है ऐसे पति पर। मेरे पापा चाहते तो किसी बॉलीवुड स्टार से मेरी शादी करवा सकते थे, पर पता नहीं दादाजी ने क्यों तुम जैसे निठल्ले और 2 कौड़ी के डरपोक आदमी को मेरे लिए चुना। अभिनव एक गरीब और अनाथ था, जिसकी शादी एक अमीर बाप की लड़की अनन्या से एक मजबूरी के चलते करवा दी गई थी। अभिनव की इतनी हैसियत नहीं थी कि वो अनन्या का खर्चा उठाकर उसे खुश रख सके, इसीलिए वो अनन्या के यहाँ घर जमाई बनकर रहता था। अभिनव के ससुराल में रत्ती भर भी इज्जत नहीं की जाती थी। बीवी अनन्या से गालियाँ खाने के अलावा अभिनव नौकरों की भी खरी खोटी सुनता था। अरे ओ घर जमाई, अभी अभी पोछा हुआ है और तू जूते पहनकर ऐसे चला रहा है जैसे तेरे बाप का घर हो। क्या पोछा तेरा वही मरा हुआ बाप लगाएगा? अनन्या का मोबाइल चोरी हो जाने के कारण वो गुस्से में अंदर चली गई और अभिनव नौकरानी की बात सुनकर जूते हाथ में उठाकर अंदर चला गया कि तभी अनन्या दौड़ते हुए अंदर से आई और घबराते हुए बोली, अभिनव, मेरे दूसरे फोन से अभी मुझे पता चला कि जिस चोर ने मेरा मोबाइल चुराया है उसने मेरी फ्रेंड कियारा को मैसेज करके किसी अनजान जगह पर बुलाया है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है कि कहीं वो कियारा के साथ कुछ उल्टा सीधा ना कर दे। ये सुनते ही अपने कमरे में बैठी अनन्या की माँ शर्मिला वहाँ आ गई और बोली, अनन्या, ये मैं क्या सुन रही हूँ? तेरा मोबाइल चोरी हो गया है, जबकि आधे घंटे पहले तेरे मोबाइल से मुझे मैसेज आया था कि 10 लाख रुपए एक नंबर पर ट्रांसफर करो और मैंने कर भी दिए। ओह माय गॉड, ये क्या किया आपने मम्मी? ये सुनते ही जैसे अनन्या का गला सूख गया। अनन्या को इस वक्त सिर्फ एक ही डर लग रहा था कि वो चोर उसकी फ्रेंड कियारा को कुछ ना कर दे, और तभी उसे अभिनव पर गुस्सा आया। अभिनव, तुम मेरे साथ थे उस टाइम, और अगर तुम्हारे अंदर रत्ती भर भी शर्म और हिम्मत होती ना तो वो चोर पकड़ा जाता। अब अगर कियारा को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें भी जेल भिजवा दूंगी। मुझे तुम जैसे पति के साथ एक पल रहने का मन नहीं करता अब। अभिनव ये खड़े खड़े बस चुपचाप सुन रहा था कि तभी अनन्या चिल्लाकर बोली, अब यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हो? जाओ और पुलिस को इन्फॉर्म करो। इतना तो कर सकते हो या उसमें भी तुम्हारे हाथ पैर कांपने लगेंगे, डरपोक कहीं के। ये सुनते ही अभिनव घर से पुलिस स्टेशन के लिए निकल गया, पर 1 घंटे तक ना पुलिस आई और ना ही अभिनव। तो अनन्या को अजीब लगा, इसीलिए उसने अभिनव को कॉल करने की कोशिश की, पर उसका नंबर स्विच ऑफ था और अनन्या को फिर से अभिनव पर गुस्सा आया। यहाँ मेरी फ्रेंड की इज्जत का सवाल है और ये अभिनव अपना फोन बंद करके बैठा है। मम्मी, ये दादाजी ने मेरी शादी किस घटिया इंसान से करवा दी है। अनन्या की मम्मी शर्मिला भी अभिनव को जरा भी पसंद नहीं करती थी, पर अभी उन्होंने अनन्या को समझाया और उसे पुलिस स्टेशन लेकर गई। वहाँ जाकर जब उन्होंने अभिनव के बारे में पूछा तो उन्हें जो पता चला उसे सुनकर उनके होश उड़ गए। अभिनव नाम का कोई आदमी सुबह से आया ही नहीं और ना ही कोई चोरी की कंप्लेंट है। अनन्या का गुस्सा अब 7वें आसमान पर था। अगर अभिनव अभी मेरे सामने होता ना तो मैं उसे जान से मार देती। इंस्पेक्टर साहब, आज मेरा फोन चोरी हुआ है और फिर मेरी फ्रेंड कियारा। इसके बाद अनन्या ने अपनी पूरी बात पुलिस को बताई और जैसे ही पुलिस ऑफिसर FIR लिखने वाला ही था कि तभी अनन्या के दूसरे नंबर पर कॉल आया, और ये कॉल किसी और का नहीं बल्कि उसकी फ्रेंड कियारा का था जो उस चोर के कब्जे में थी। हेलो अनन्या, यार थैंक यू, आज अभिनव जीजू की वजह से मेरी जान बच गई। वो गुंडों का गिरोह बहुत खतरनाक था, उनके लिए किसी को जान से मारना तो बच्चों के खेल के जैसा था। अभिनव का नाम सुनते ही अनन्या सन्न रह गई और बोली, कियारा, तूने अभी कहा कि अभिनव की वजह से तेरी जान बच गई? मतलब? मैं तेरे पास आकर सब बताती हूँ। इसके बाद कियारा खुद अनन्या के पास पुलिस स्टेशन पहुंची और उसने जो बताया उसे सुनकर अनन्या और उसकी मम्मी शर्मिला को विश्वास नहीं हुआ। देख, जिस चोर ने तेरा फोन चुराया था वो कोई छोटा मोटा गुंडा नहीं था, वो एक बहुत बड़े गुंडे या कहूँ कि एशिया के सबसे बड़े आतंकवादी के लिए काम करता है और वो दुबई में रहता है। उनका ह्यूमन ट्रैफिकिंग का बड़ा रैकेट है। मैं जब उनकी गिरफ्त में थी तो मैं डर के मारे बस कुछ भी बड़बड़ाए जा रही थी। प्लीज मुझे छोड़ दो। मुझे अनन्या ने बुलाया था, मुझे नहीं पता था कि मेरे साथ ऐसा होगा। मुझे लगा था अनन्या ने अभिनव के बारे में कुछ बताने के लिए बुलाया होगा। कियारा अनन्या को अपने साथ हुए हादसे के बारे में बता ही रही थी कि तभी अनन्या ने पूछा, फिर क्या हुआ कियारा? अब जैसे ही मैंने अभिनव का नाम लिया तो उस आतंकवादी के बॉस ने कहा,
ये लड़की क्या नाम ले रही है? ये अभिनव कौन है? इसके बाद मैंने जैसे ही अभिनव जीजू के बारे में बताकर उनका फोटो दिखाया तो उस फोटो में अभिनव जीजू के हाथ की अंगूठी पर जूम इन करने के बाद वो आतंकवादी का बॉस डर के मारे कांपने लगा और बोला, अरे गधों, किसे पकड़ लाए हो? अगर टाइगर साहब को पता चला तो मेरी शामत आ जाएगी। मैडम को जल्दी से खोलो और इन्हें कार से इनके घर ड्रॉप करके आओ। मोबाइल और वो पैसे भी वापस करो जो अनन्या मैडम की माँ से लिए हैं। अब तो टाइगर साहब मुझे एशिया में भी नहीं रहने देंगे। ये सुनते ही अनन्या और उसकी मम्मी शर्मिला जैसे फ्रीज हो गए। व्हाट? ये कैसे पॉसिबल है? जो आदमी उस चोर के पीछे भागा तक नहीं, उसे ये अंडरवर्ल्ड के लेवल का आतंकवादी कैसे जानता है? और ये अभिनव को टाइगर क्यों बोल रहा था? और कहाँ है अभिनव? उसका फोन क्यों नहीं लग रहा? अगर वो वाकई में इतना पावरफुल है तो ऐसे सबसे गालियाँ क्यों खाता है? ओह माय गॉड, मेरा सर चकरा जाएगा। क्या वाकई में अभिनव ही है टाइगर? अगर हाँ तो क्यों अभिनव बना रहता है डरपोक और क्यों तब नहीं पकड़ा उस चोर को? क्यों खा रहा है सास, नौकरों और बीवी की गालियाँ और क्यों जी रहा है गरीबी की जिंदगी? यही सवाल अनन्या के दिमाग में भी चल रहे थे। तभी उसकी माँ शर्मिला ने कहा, अनन्या, मैं नहीं मान सकती। जो आदमी किसी काम का ही नहीं, खुद के नाक की मक्खी तक भगा नहीं सकता, उससे क्या कोई आतंकवादी डरेगा? पर हाँ, ये घर जमाई जरूर कुछ छुपा तो रहा है। इससे पहले कि कुछ बड़ा कांड हो, जल्दी से इसका पता लगाना पड़ेगा। चल घर चलकर देखते हैं, शायद वहाँ चादर तान के सो रहा हो। इसके बाद अनन्या और उसकी माँ शर्मिला घर आ गए और वहाँ भी अभिनव नहीं था। पर अनन्या ने पूरी रात यही सोचकर निकाल दी कि अभिनव की असलियत क्या है। पर सुबह होते ही जैसे अभिनव लौटा तो अनन्या जल्दी में थी, क्योंकि अनन्या अपने पति को छोड़ जिस लड़के चिराग को पसंद करती थी वो आज घर पर आने वाला था। अनन्या अपने रूम को जमाते हुए अभिनव से कुछ पूछने ही वाली थी कि तभी घर के नौकर की आवाज आई। अबे ओ घर जमाई अभिनव, कहाँ मर गया? अभिनव को पता था कि ये नौकर घर का पुराना नौकर है, जिसकी इज्जत घर में अभिनव से कई गुना ज्यादा है। और अगर अभिनव ने उसका कहा नहीं माना तो अभिनव को घर से बाहर फेंक दिया जाएगा। इसीलिए इससे पहले कि अनन्या कुछ पूछती, अभिनव वहाँ से दौड़ा दौड़ा किचन में गया और नौकर रघु से बोला, क्या हुआ रघु भैया? नौकर अभिनव को 1000 रुपए और एक सामान की लिस्ट देकर बोला, जा और बाजार से राशन ले आ। आज अनन्या मैडम के ऑफिस वाला दोस्त चिराग आ रहा है, जिसके साथ वो अक्सर लेट नाइट आती है। अब पति उनका तू है, पर खातिरदारी उस दोस्त की करनी पड़ेगी। अभिनव को उस नौकर की बात पर गुस्सा आ रहा था कि तभी अभिनव का फोन बजा और स्क्रीन पर नंबर देखकर अभिनव चौंक गया, क्योंकि नंबर टर्की का था। अभिनव ने फोन नहीं पिक किया और फटाफट पैसे, सामान की लिस्ट और झोला उठाकर साइकिल से बाजार चला गया। अभिनव के फोन पर बार बार टर्की से वो कॉल आ ही रहा था और अभिनव हड़बड़ाहट में जल्दी जल्दी चल रहा था कि अचानक वो लोकल गुंडे से टकरा गया। अबे ओ सूरदास, तेरी हिम्मत कैसे हुई टकराने की? उस गुंडे ने अभिनव को भांप लिया कि वो पप्पू जैसा लड़का है, इसीलिए वो उसे और छेड़ने लगा। बेटे, अब तू टकराया है गज्जू भाई से, तो इसका हर्जाना तो तुझे भरना पड़ेगा। अभिनव उसे इग्नोर करके आगे बढ़ने लगा कि तभी उस लोकल गुंडे गज्जू भाई ने उसे लात मारकर गिरा दिया। अरे ये क्या कर रहे हैं आप? अभिनव ने इतना कहा और उठकर अपने पैसे और झोला उठाकर चल दिया। पर तभी उस लोकल गुंडे के आदमियों ने अभिनव को घेर लिया और उसमें से एक कालिया बोला, अबे ये तो वही घर जमाई है जिसकी खूबसूरत और अरबपति बीवी है। इसके घर में तो मेरा भाई नौकर है। अभिनव इस इंसल्ट को बर्दाश्त करके फिर सर झुकाकर आगे जाने लगा, लेकिन तभी कालिया ने उसकी कॉलर पकड़ ली और बोला, आज तो हम इसे किडनैप करके इसकी बीवी को अपने अड्डे पर बुलाएंगे और पार्टी मनाएंगे अनन्या के साथ। ये सुनकर सभी गुंडे ठहाके मारकर हंसने लगे कि तभी अभिनव का फोन फिर बजा। बार बार फोन को बजता देख कालिया ने अभिनव का फोन उससे छीन लिया और बोला, क्या बे, तेरी छमिया अनन्या का फोन है क्या? जरा मैं भी तो उसकी आवाज सुनूं, कितनी स्वीट है उसकी वॉइस। ये फोन टर्की से ही था, जिसे अभिनव इग्नोर कर रहा था और कालिया को इस कॉल को उठाने से मना कर रहा था। देखो, जो करना है कर लो, पर प्लीज फोन मत उठाना। ऐसा बोलते ही कालिया ने जरा भी देर नहीं की और उसने फोन उठाकर हेलो कहा। हेलो अनन्या बेबी। पर इसके बाद उस फोन पर कालिया के सामने वाले ने जो कहा उसे सुनकर कालिया थर थर कांपने लगा और पसीना पसीना होकर अभिनव के सामने लोट लगाकर बोलने लगा, मेरे माँ बाप, मुझे माफ कर दो, मैंने आपको पहचाना नहीं। कालिया के ऐसा बोलते ही सारे गुंडे अभिनव के सामने नतमस्तक हो गए कि तभी धूल उड़ने लगी और सबने आसमान में देखा कि एक हेलीकॉप्टर नीचे उतर रहा है। और तभी अभिनव ने कहा, ओफ, मना किया था फोन मत उठाओ, पता चल गई उन्हें लोकेशन। मैंने तो अभिनव को एक गरीब फटीचर समझा था, क्या इसकी बीवी जानती है इसकी हकीकत? उस हेलीकॉप्टर से 4 सूट बूट में लोग उतरे और उसके बाद उन्होंने जो अभिनव से कहा उसे सुनकर अभिनव भी सन्न रह गया। क्या? ये कैसे हो सकता है? मैं छोड़ूंगा नहीं उन्हें।
आखिर ऐसा क्या कहा उन हेलीकॉप्टर से उतरने वाले लोगों ने अभिनव से? आखिर क्यों आया वो हेलीकॉप्टर और क्यों वो गुंडे अभिनव के तलवे चाटने लगे? क्या है टर्की से अभिनव का कनेक्शन? कौन था वो बार बार कॉल करने वाला? क्या अभिनव के ससुराल वाले जान पाएंगे इस घर जमाई की असलियत? इन सभी सवालों के जवाब आपको जल्द ही मिलने वाले हैं। पर अगले दिन जो खबर अनन्या की मां शर्मिला को मिली, उससे हड़कंप मच गया। शर्मिला के मैनेजर ने उसे आकर बताया, शर्मिला जी, जिस गरीब घर जमाई अभिनव से आप अभी तक बर्तन मंजवाती थी, उसके टर्की जा रहे प्लेन को हाईजैक करके 200 करोड़ की फिरौती मांगी गई है। ऐसा क्या है उस अभिनव में? क्या दामाद जी के प्लेन का हाईजैक कर लिया गया है? ये हुई ना बात। इससे बड़ी खुशी मुझे और क्या हो सकती है। उसे बचाने के लिए मैं 200 करोड़ तो क्या 200 रुपए ना दूं? पर हाँ, उसके लिए 200 करोड़ रुपए कोई क्यों मांगेगा? अभिनव जो कल तक नौकरों से भी गालियां खाया करता था और बीवी के टुकड़ों पर घर जमाई बनकर पल रहा था, जो 100 रुपए की शर्ट पहनता हो, उसके लिए कोई 200 करोड़ की फिरौती क्यों मांगेगा? शर्मिला और मैनेजर के मन में ये सवाल खटक ही रहे थे कि तभी शर्मिला ने अनन्या को देखा जो शॉपिंग करके आ रही थी। अनन्या, सुना तुमने अभिनव के बारे में? तभी अनन्या बोली, मुझे इस अभिनव पर पहले से ही शक था। पहले कियारा को किडनैप करने वाले आतंकवादियों ने अभिनव के कारण उसे छोड़ दिया और कल तो अभिनव के फोन पर टर्की से कॉल्स भी आ रहे थे, पर मैंने फ्रॉड कॉल समझकर इग्नोर कर दिए। कल जब रघु भैया ने उसे राशन लेने भेजा तब वो लौटा ही नहीं। तभी अनन्या ने हंसते हुए अपनी माँ शर्मिला से कहा, वैसे माँ, ये पुअर अभिनव में ऐसा उन हाईजैकर्स ने क्या देखा कि सबको छोड़कर उसे रोक लिया और 200 करोड़ की डिमांड की? कहीं अभिनव ने उन्हें कुछ बता तो नहीं दिया कि उसकी ससुराल वालों के पास करोड़ों रुपए हैं? यहाँ अनन्या और शर्मिला अभिनव को कोस ही रहे थे कि तभी अनन्या का मैनेजर आकर बोला, अनन्या मैडम, अभिनव जी ने उन्हें कुछ नहीं बताया, वो तो चुप हैं, पर हाईजैक करने वालों ने पूरी फ्लाइट खाली करके उन्हें पकड़ा हुआ है और धमकी दी है कि अगर 200 करोड़ नहीं पहुँचे तो वो अभिनव जी को मार देंगे। ये सुनते ही अनन्या सोचने लगी, पर तभी उसकी माँ शर्मिला बोली, अरे वो दामाद है तो क्या हुआ, उसके लिए अपनी पूरी कमाई लुटा दें, मरने दो उसको। अच्छा है पीछा छूटेगा अनन्या के उस कंगाल पति से। उधर प्लेन में कुछ ऐसा होने वाला होता है जो किसी की सोच के परे था। मैं कह रहा हूँ तुम जो कर रहे हो वो सही नहीं है। मौत प्यारी है तो आओ लगाओ मुझे हाथ। अबे साले, तू जो घर जमाई बनने का दिखावा कर रहा है ना, आज तुझे वही ले डूबेगा। तुझे 100 करोड़ क्या 100 रुपए में भी कोई ना बचाए। मैं फिर प्यार से कह रहा हूँ मत करो ये सब, पछताओगे। तभी उस आतंकी को एक कॉल आता है और कॉल पर उसे कुछ ऐसा पता चलता है जिससे उसके होश उड़ जाते हैं। क्या सोनी 500 करोड़ दिए इस आदमी के लिए? उस आतंकी के होश उड़ जाते हैं। वो अभिनव को घूरते हुए देखता है। तभी अभिनव बोला, कहा था ना, गलत पंगा। अगले ही पल वहाँ कुछ ऐसा होता है जिसकी खबर सुनकर पूरे दुनिया में हलचल मच जाती है। वहीं शर्मिला जी ने टीवी का रिमोट उठाया और अपने एंटरटेनमेंट के लिए जैसे ही न्यूज लगाई तो सामने से न्यूज सुनकर सबके होश उड़ गए। इस वक्त की बड़ी खबर, मुंबई से टर्की जा रही फ्लाइट को हाईजैक कर एक गरीब और फटेहाल अभिनव नाम के शख्स को बंदी बनाया गया था और ताज़ा खबर ये मिली है कि फिरौती के 200 करोड़ की जगह अभिनव के लिए किसी ने 500 करोड़ रुपए हाईजैकर्स को जैसे ही पहुंचाए कि तभी फ्लाइट के अंदर से गोली चलने की आवाज आई। क्या पैसे लेकर अभिनव को मार दिया गया है? ये सवाल पूरा देश जानना चाहता है। इस न्यूज को सुनते ही मानो अनन्या और शर्मिला जी की आंखें फटी की फटी रह गईं। अनन्या हड़बड़ाते हुए बोली, ये अनाथ और गरीब अभिनव के लिए किसने 500 करोड़ रुपए भेजे? हमारे पास तो इतने पैसे है ही नहीं। अभिनव किसी के लिए इतना इम्पोर्टेंट कैसे हो सकता है? कौन था अभिनव? क्या ये राज उसके साथ चला गया? आखिर किसने भेजे गरीब और अनाथ अभिनव के लिए इतने पैसे? क्या फ्लाइट के अंदर चली गोली से अभिनव मारा गया? किसका कॉल आ रहा था अभिनव को टर्की से? और क्या कहा था हेलीकॉप्टर से उतरने वाले लोगों ने? कैसे एक बड़ा आतंकवादी डर के मारे कांपने लगा डरपोक की जिंदगी जी रहे अभिनव के नाम से? आखिर क्या होने जा रहा है सनसनीखेज कहानी में आगे, और कितने राज खुलने बाकी हैं? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए इंस्टॉल बटन पर क्लिक करके तुरंत डाउनलोड करें पॉकेट FM और सुनिए जबरदस्त कहानी द रिटर्न ऑफ टाइगर बिल्कुल मुफ्त।